है ना कौन भैया जाओ कैमरा में थैंक यू। मुंबई हिंदुस्तान का दिल और हिंदुस्तान के इस दिल ने आज तक कई बार से इसकी शुरुआत हुई थी 1993 सीरियल बम ब्लास्ट से, फिर 2002 बस ब्लास्ट, 2006 ट्रेन ब्लास्ट और 2008 ताज 26/11। मगर मुंबई पर उनका सबसे बड़ा वार अब भी होना बाकी था और इस वार को रोकने की जिम्मेदारी थी मुंबई एंटी टेररिज्म स्क्वाड के एक योद्धा की। मुंबई पुलिस पासपोर्ट पे रिलीजन देखकर गोली नहीं चलाती, क्रिमिनल रिकॉर्ड देखकर ठोकती। I have been shot. हमारी इंटेलिजेंस के हिसाब से तुम्हारी तरह 40 लोग और हैं जो लश्कर के स्लीपर सेल बनकर हिंदुस्तान में सालों से रह रहे। अभी उनका वक्त आया नहीं जब So idea is like include them digitally, include them financially, empower them, educate them, and as I believe, I have been hearing from my childhood, इंडिया के रोटी कपड़ा मकान चाहिए। 3 चीज़ें बोलते हैं, रोटी कपड़ा मकान। मुझे लगता है कि ना रोटी कपड़ा मकान 70 साल हो गया है, लोगों को मिल गया है, मिल रहा है। हमें एक और चीज़ ऐड करना चाहिए, इंटरटेनमेंट। अगर माइंड हेल्दी रहेगा तो हमारा प्रोग्रेस और बाकी चीज़ें पीस में रहेगा। तो ऐसे 4th राइट भी होना चाहिए, इंटरटेनमेंट। इसलिए हम इसको स्लोगन दिए हैं, सबका हाथ। इंटरटेनमेंट इज सबका हाथ। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। एंड I would let you first experience the cinema theater. Everybody please sit. The IPR department and tourism department as well. We have planned this project 2 years back. ये 2 साल पहले जो बजट प्रोविजन था उसका अंतर्गत में इस सारा सिस्टम को हम लोग ने लिया था। तो बेसिकली गवर्नमेंट का जो मेन इसमें जो थॉट प्रोसेस था, हम चाहते हैं कि जो एंटरटेनमेंट का अगर बात करें तो ये एंटरटेनमेंट हमारा केवल सिर्फ मेट्रो सिटीज़ तक सीमित नहीं होना है, इसको हम लोग पूरा रूरल एरियाज़ तक हम लोग लेके जाएंगे। तो आज हम लोग ने पूरा एक साथ एक्सपीरियंस किया इस जो मोबाइल थिएटर, ये केवल सिर्फ अपना एंटरटेनमेंट के लिए ही नहीं बल्कि एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी जो यहाँ का जो प्रोप्राइटर है जिन्होंने ये सामान सप्लाई किया उन्होंने कहा। इसके अलावा फिर दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोगों का गांव में जो रूरल पॉपुलेशन जो बेस्ड है, जो बैठा हुआ है, उन लोगों को गवर्नमेंट के साथ में जोड़ने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान्स एंड पॉलिसीज़ और स्टेट गवर्नमेंट का जो प्लान्स एंड पॉलिसीज़, उसको भी हम इस थिएटर के माध्यम से लोगों तक हम लोग लेके जा पाएगा। सो आई होप इन कमिंग डेज इस थिएटर के माध्यम से लोगों को एम्पावरमेंट करने का जो हम लोग ने एक विजन रखा वो लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा, ये हमें पूरा मानना है। इनिशियली हम लोग एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे वी हैव ऑर्डर्ड 5 ऑफ दिस काइंड, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हम लोग भेजेंगे। भेजने के बाद आफ्टर 1 ईयर हम लोग फिर रिव्यू लेंगे कि इसका इम्पैक्ट कितना लोगों तक पहुंच पाया है और लोगों को क्या बेनिफिट आया है। अकॉर्डिंगली फिर हम लोग नेक्स्ट फेज़ में फिर दूसरा हम लोग प्लान करेंगे। सो विद दिस माय बेस्ट विशेस टू द IPR डिपार्टमेंट। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब और एडवाइजर साहब भी यहाँ पे आए हुए हैं। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव IPR डिपार्टमेंट में लिया था और इससे चलते हमारा जो लोगों का अरुणाचली तो अपना बॉलीवुड मूवीज़ में काफ़ी क्रेज़ होता है, तो जैसे वहाँ पे नया मूवी लॉन्च हो जाएगा हम लोग डायरेक्टली गांव में बैठ के लोगों तक ये उस डायरेक्ट फर्स्ट डे फर्स्ट शो उसको हम लोग डायरेक्टली गाँव तक दिखा पाएगा। तो माई बेस्ट विशेस एंड थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम सुशील चौधरी है, मैं पिक्चर टाइम डिजीप्लेक्स इस कंपनी का CEO और फाउंडर हूँ। ये जो आप प्रोडक्ट आज देख रहे हैं जो CM साहब ने
फ्लैग ऑफ किया है, ये मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर है, वर्ल्ड का फर्स्ट, और ये हमने इंडिया में बनाया है और इंडिया के ऑडियंस के लिए बनाया है। इस थिएटर में हम डे 1 फर्स्ट डे फर्स्ट शो फिल्म दिखाएंगे और ये थिएटर अरुणाचल में अभी 5 डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं और उसके बाद आगे भी हम और डिस्ट्रिक्ट में लगाएंगे। इसकी वजह से जो बॉलीवुड और टॉलीवुड और इवन हॉलीवुड उनकी जो फिल्में हैं वो रूरल पॉपुलेशन तक पहुँचेंगी। इसमें सिनेमा के साथ साथ हम लोग एजुकेशन के लिए भी एक प्रोग्राम कर रहे हैं जहाँ पर दुनिया भर से जो अच्छे एजुकेशन प्रोग्राम है वो वहाँ के लोकल को कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक हमने सिस्टम भी डाला हुआ है जिसको हम मैजिक बॉक्स बोलते हैं, जो वाईफाई हॉटस्पॉट उसमें रहता है, तो कोई भी स्टूडेंट चाहे वो 10th क्लास का हो 12th क्लास का हो, जैसे बड़े बड़े शहरों में कोचिंग के लिए जाते हैं, अब वो यहाँ पर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो ये इसको हम एड्यू इंफोटेनमेंट सिस्टम बोलते हैं, कम्प्लीटली डिजिटल है और हर तरीके से सेल्फ सफिशिएंट है। तो एक यूनिट है जो चलता फिरता सिनेमा घर भी नहीं है बट ऑल्सो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है और टाउन हॉल मीटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सिटीजन सर्विस सेंटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टीपर्पज़ हमने इसको बनाया है। सर टोटल कॉस्टिंग क्या है सर ये थिएटर का? जैसे इसका थिएटर का कॉस्टिंग जो DCI कंप्लाइंट है उसका कॉस्टिंग 95 लाख के करीब है और जो वो कॉस्टिंग अगर हम देखते हैं 150 सीट के सिनेमा थिएटर जैसे जो होते हैं वो 2 करोड़ होता है, तो हमने इस कॉस्ट को 50% कम किया। तो इस सिस्टम को डिज़ाइन करते समय हमने 3 चीज़ों को बहुत एफिशिएंटली किया है, कॉस्ट, एक्सपीरियंस और रीच। तो ये कम दाम में हर जगह और एक अच्छा सिनेमा एफिशिएंटली दिखा सकते हैं। ये आप डिजीप्लेक्स आपने जैसे बेटर क्वालिटी तो मल्टीप्लेक्स का क्वालिटी। अरुणाचल में कितने थिएटर दे रहे हो? 5 हमने दिया है। और सर हमने देखा कि जो व्हीकल था उसमें अलग अलग नाम दिया था, हाँ। उसमें कुछ अब सोच के या हमने जैसे इंडिया सिनेमा फैन कंट्री है और हमने ये जो नाम रखे हैं वो फिल्म्स के नाम और फिल्म्स के कैरेक्टर के नाम रखे हुए हैं। जैसे एक थिएटर का नाम शहनशाह है, एक का नाम डिस्को डांसर है, एक का नाम धन्नो है, एक का डॉक्टर डेंग है। ये इंडियन सिनेमा के जो फेमस कैरेक्टर और फिल्म्स हैं उनके नाम पे अंदर। सर अरुणाचल गवर्नमेंट का साथ कितना साल के लिए आपको पैसा? अभी हमने ये उनको दिया है और अभी हम 3 साल तक यहाँ पर ये थिएटर चलाने वाले हैं, फिर इसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो सर लोकल फिल्म्स को भी क्या प्रोजेक्ट कर सकते हैं क्या इस पर? लोकल फिल्म जो है एब्सोल्युटली, इनफैक्ट लोकल फिल्म्स को तो बहुत बढ़ावा मिलेगा। अभी लोकल फिल्म्स को दिखाने के लिए कोई थिएटर नहीं है, अब उसको उन लोकल फिल्म को, रीजनल फिल्म को जो अरुणाचल में बनते हैं उन फिल्म को आप इस बड़े पर्दे पे देख सकते हैं। सर जो सीटिंग कैपेसिटी कितना होगा सर? थोड़ा फीचर बता दीजिए। एक जैसे 120, 150, 140 ऐसा हमने थिएटर बनाया है और उतना कैपेसिटी लेके हम चल रहे हैं। सर टेक्निकल चीज़ कैसा सर? आपका टीम पूरा रहेगा इनके साथ सर? बिल्कुल हमारी टीम पूरी रहेगी, बट हम इसमें पहले 3 महीने लोकल लोगों को ट्रेन करने वाले हैं और हमारा प्लान है कि इस यूनिट में पूरा लोकल लोग ही इसको चलाए, ऑपरेट आगे जाके। अभी हम उनको ट्रेन कर रहे हैं, एजुकेशन भी देंगे उनको कैसे करना है हर एरिया में। एक उसको इनिशियली हम लोग लोअर सुबनसिरी ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, नामसाई, तावांग एंड तो इनिशियली हम लोग एक 5 डिस्ट्रिक्ट में बसे। और सर जैसे उसमें कहा गया है कि सिर्फ मूवी चीज़ों को भी ना दिखाया जाएगा, तो किस तरीके से प्लानिंग किया जाएगा? क्योंकि काफ़ी जगह सिर्फ रिकॉर्डेड वाला होगा या इंटरनेट से भी नहीं, ये जो है एक सेट है जहाँ में 20 सेट भी लगा हुआ है। तो हम लोग कहीं इंटीरियर में गांव में जाके भी हम लोग उसको लोगों को एजुकेशन पार्ट में या कोई भी IEC जो ये लोगों को जो कन्वे करना है पब्लिक के लिए भी, एजुकेशन में सिर्फ नहीं बल्कि पब्लिक के लिए भी, जैसा हम लोग सरकार आपके त्यौहार होता है सरकार के इनिशिएटिव में, तो ये बहुत सा ये मल्टीपल यूजेस है। और प्लस हम लोग जहाँ में नेट नहीं है, अवेलेबल नहीं, वहाँ में भी ये चल रहा है। और सर इसमें जैसे कहा गया है कि 100 to 100+ सीट रहेगा, तभी जैसे नया इनिशिएटिव है जो मूवीज़ तो देखने मिलेगा, बॉलीवुड मूवीज़, सर लोकल मूवीज़ जो फिल्म मेकर्स हैं उनको किस तरीके से दिखाया जाएगा सर? कनेक्ट करते देखिए अभी इसको यूज़ किस ढंग से करना है, हम लोग अभी तक गाइडलाइंस बनाया नहीं है। 1-2 दिन में हम लोग गाइडलाइंस निकलेंगे तो इसको कैसा यूज़ करना है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग एक रेवेन्यू जनरेशन भी करना पड़ेगा गाँव में या कहीं में
डिपार्टमेंट से, वो नहीं कि पब्लिक से नहीं, बल्कि डिपार्टमेंट तो यूज़ करेंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट यूज़ करेंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट यूज़ करेंगे, कोई भी डिपार्टमेंट उसको यूज़ कर सकता है अपने IEC मैंने कैंपेन पर। तो उसमें ऑलरेडी मैंने जो थिएटर है ये सब 150 से नहीं बल्कि गांव में हम लोग चलेंगे तो जब एजुकेशन स्टूडेंट लोग सर करेंगे, कुर्सी बिना कुर्सी में हम लोग कर सकते हैं, तो करीब 300-400 लोग आ जाएंगे वो। सर ये जो बेसिकली थिएटर है ये कहाँ पे एक्चुअली बेस्ट होगा, लाइक ये ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट को मतलब कवर करेंगे ना, या एक लोकेशन होगा इसका? थोड़ा आगे बोल दिया था आपको कि 5 डिस्ट्रिक्ट में, इसलिए हम लोग शुरुआत किया है। हाँ। तो डिस्ट्रिक्ट में बेच देंगे, तो डिस्ट्रिक्ट वाला कौन सा सर्कल में ले जाएंगे, कौन सा गांव में ले जाएंगे, उन लोग डिसाइड करेंगे। सर ये परमानेंट रहेगा या फिर कुछ सालों के लिए कुछ लीज में? सर ये परमानेंट हम लोग का स्टाफ रहेगा या फिर कुछ सालों के लीज में? किस चीज़ का लीज? तो जो थिएटर है आप प्रोग्राम में नहीं थे, सर, आपसे ये जानना सरकार ने चाहते थे। प्रोक्योर कर दिया कि उसको लोगों को यूज़ करने के लिए देंगे। थैंक यू।